आई स्वेयर टू गॉड, ये वीडियो ना मैंने बहुत सही टाइम पे बनाई है। इसे मैं एडिट कर ही रही थी, उसी बीच में विराट कोहली ने अवनीत कौर वाली कंट्रोवर्सी को दोबारा से रिपीट कर दिया। इस बार एक जर्मन इन्फ्लुएंसर की सम गोल्डन आवर शॉट्स वाली फोटो को लाइक करके। शायद से इस बार भी पिछले बार के तरह ही उनका एल्गोरिदम अपने आप ही उछल कूद कर रहा था और दूसरों की फोटोज को लाइक कर रहा था बिना उनके मर्जी के। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका ठरकपन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अनुष्का से मिलने से पहले भी कंप्लीट प्ले बॉय हुआ करते थे। फन फैक्ट, उन्होंने और एक और क्रिकेटर हैं टीम इंडिया के, उन दोनों के बीच में 2 गर्लफ्रेंड्स कॉमन रही हैं। यानी कि उन दोनों लड़कियों ने दोनों विराट और उस दूसरे क्रिकेटर को डेट किया है बैक टू बैक। तो चलिए आज इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने मेनली बनाया था अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के ऑन एंड ऑफ सिचुएशनशिप के ऊपर, और उस सिचुएशनशिप के बीच में भी उन दोनों के जो फ्लिंग्स हुआ करते थे दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ, उसे भी डिस्कस किया था। जैसे कि रणवीर सिंह का इन्वॉल्वमेंट सोनाक्षी सिन्हा के साथ, अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर, फिर अनुष्का शर्मा और अर्जुन कपूर, और इसी की वजह से रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के बीच में लड़ाई भी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इन सब के बीच में मैं एक प्रूफ देना भूल गई थी। ये है ओपन मैगजीन का आर्टिकल जो राजीव मसाद ने लिखा था, और इसमें उन्होंने इस पूरे के पूरे ड्रामे को एक बार में ही कवर कर लिया था। बाय द वे, ये आर्टिकल तब आया था ऑलमोस्ट उसी टाइम पे जब रणवीर और अनुष्का ब्रेकअप करते हैं। जुलाई 20, 2011, Sonakshi gain. The tabloids are reporting that Band Baja Barat couple Ranveer Singh and Anushka Sharma have called it quits. They are saying it's the actress's closeness to Ranbir Kapoor that has caused the rift with her on-off boyfriend Ranveer. Last week, Anushka reportedly went on a movie date with Ranbir, which apparently was the final straw for Ranveer, who is said to have broken up with Anushka following an argument at a mutual friend's home. But Bollywood insiders say Ranveer's growing closeness with Sonakshi Sinha has always been a cause of stress in his relationship with Anushka. After Filmwalas returned from the IFA Awards in Toronto recently with stories of Ranveer and Sonakshi's sizzling chemistry, both on stage, during a performance they did together, and off it, Anushka is believed to have confronted her boyfriend. Sonakshi Sinha has never hidden the fact that she has a soft spot for the messy-haired actor. She has even admitted it on televised talk shows, which is why she apparently grabbed the opportunity when the organizers of IFA offered her a paired performance with Ranveer. Those who attended the show came back praising the young duo for their energetic dance routine. Now there is also buzz that Ranveer and Sonakshi may be doing a film together. ये मूवी आगे चल करके लुटेरा बन जाती है, और बहुत सारी र्यूमर्स और न्यूज आर्टिकल्स ऐसे भी थे कि सोनाक्षी के लॉबिंग के वजह से, डायरेक्टर्स को बोलने के वजह से ही रणवीर सिंह को इसमें इनिशियली कंसीडर किया गया था मेल लीड के रोल के लिए। While it's not entirely clear whether it was Ranbir or Sonakshi who was the reason for this couple taking some time apart, it does appear that Ranveer and Anushka are indeed going through a cooling off period. Considering they have a romantic movie coming out in December, Yash Raj Films' Ladies vs. Ricky Bahal, that they will no doubt be expected to promote together, it might be a good idea to put their differences behind them, so they can put up a united front when they are grilled by the press leading up to their film's release. तो ये आर्टिकल तब लिखा गया था जब रणवीर सिंह और अनुष्का अपने ऑफ अगेन फेज से गुजर रहे थे। ये फाइनल ब्रेकअप नहीं था, फाइनल ब्रेकअप काफी बाद में होता है। लेकिन इस टाइम पे अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर में बहुत इंटरेस्टेड थी और रणवीर सिंह सोनाक्षी में। मैंने उस पूरे सिचुएशन को पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के बाद दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मगर ये उसका शॉर्ट वर्जन था। एनीवे, रणवीर और अनुष्का के ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप कम्प्लीटली हुआ नहीं था, दोनों अपने रिलेशनशिप के एंड के फेज में थे। उसी टाइम पे अनुष्का शर्मा मिलती हैं विराट कोहली से एक शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें वो उनका डैंड्रफ चेक कर रही होती हैं, और फिर वो परमानेंटली विराट के साथ ही रह जाती हैं पूरे जिंदगी उनका डैंड्रफ चेक करने के लिए। एनीहू, बैक टू द टॉपिक। सो अनुष्का और रणवीर का रिलेशनशिप ऑन अगेन ऑफ अगेन तो था ही, और बहुत वॉलेटाइल भी था।
और अनुष्का ने एक बार ये बात बोली थी कि उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उन्हें काम डाउन कर सके, उन्हें शांत कर सके, और रणवीर वैसे इंसान नहीं है। But for me, a relationship it can't be very frivolous. So for me, if I have to be with another man, he needs to calm me down. Otherwise, I cannot be. It would not be a good relationship. अनुष्का ने ये जवाब दिया था जब उनसे रणवीर सिंह को डेट करने के बारे में पूछा गया था। नाउ विराट वो इंसान बन जाते हैं अनुष्का के लिए, बट मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि अनुष्का से मिलने से पहले वो भी वैसे इंसान नहीं थे। I mean, शायद से आप लोगों को पता तो होगा ही कि वो कितने हॉट हेडेड हुआ करते थे फील्ड पे, मिडिल फिंगर दिखा देना, किसी से लड़ जाना फील्ड पे ही। ऑन द फील्ड तो वो बहुत अच्छे प्लेयर थे ही, ऑफ द फील्ड भी वो बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे। और अनुष्का उनकी लाइफ की पहली एक्ट्रेस नहीं थी, बाय द वे दूसरी या तीसरी एक्ट्रेस भी नहीं थी। वो सीरियल डेटर थे एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के। उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा था, जिनमें से एक थी जो अब साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, साक्षी अग्रवाल नाम से। उन्हें विराट कोहली की बेसिकली सबसे पहली गर्लफ्रेंड बोला जाता है, एटलीस्ट उनके फेमस होने के बाद। उनके जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड नहीं, उनके फेमस होने के बाद मीडिया में पॉपुलर होने वाली उनकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड। इनके साथ विराट का लिंकअप या फ्लिंग या रिलेशनशिप जो भी रहा हो, वो लगभग 1 साल का था। इसके बाद फिर इन दोनों का नाम आना मीडिया में कम्प्लीटली बंद हो जाता है, और इनके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, क्योंकि साक्षी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और सोशल मीडिया उस वक्त था नहीं, और मीडिया ने शायद से ज्यादा बात करी ही नहीं। उसके बाद जो अगला नाम जुड़ता है विराट कोहली के साथ, वो फॉर्मर मिस इंडिया सेरा जेन डायस का था। वो 2007 में मिस इंडिया बनती है, और जैसे ही उन्हें पॉपुलैरिटी मिलना शुरू होती है, वैसे ही वो और विराट कोहली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उस वक्त दोनों को ही पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई थी, तो मीडिया में इन दोनों के बारे में, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। और हम सबको पता है कि क्रिकेटर्स और मॉडल्स या एक्ट्रेसेस का जन्म जन्म का रिश्ता है। जब तक ये दोनों एक दूसरे को डेट ना करें, तब तक इन लोगों की डेटिंग हिस्ट्री कंप्लीट कहाँ होगी। और ये रिलेशनशिप भी उसी पैटर्न का हिस्सा थी, जो कि काइंड ऑफ मुझे सिचुएशनशिप लगती है ज्यादा और रिलेशनशिप कम। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलेशनशिप सिचुएशनशिप जो भी रही हो, ये बस 1 साल तक ही चली थी, 2008 तक। लेकिन फिर ऐसी भी इंफॉर्मेशन है दूसरी जगहों पे कि ये रिलेशनशिप लगभग 3 साल तक खींची थी, 2011 तक। 2008 में ही खत्म नहीं हुई थी, बस ये दोनों कम्प्लीटली लो की चले गए थे और अपना रिलेशनशिप पूरी तरीके से प्राइवेट रखा था। इसके बाद आती है संजना गलरानी। ये भी साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, और ये मिली थी विराट कोहली से एक IPL के टाइम पे। जस्ट सो वी आर क्लियर, संजना गलरानी और जिनका मैंने सबसे पहले नाम लिया था साक्षी अग्रवाल, ये दोनों बहुत पॉपुलर या सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस नहीं हैं साउथ की, लेकिन साउथ के ही इंडस्ट्री में एक्टिव हैं या काफी साल तक एक्टिव रही थी। और संजना गलरानी के साथ तो विराट का बेसिकली सिचुएशनशिप ही था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। IPL खत्म, इन दोनों की सिचुएशनशिप खत्म। बाय द वे फन फैक्ट, संजना के ऊपर ड्रग यूज के लिए केस चला था और उनका अरेस्ट भी हुआ था, MDMA और कोकेन के यूज के लिए। हालांकि कुछ साल बाद वो कम्प्लीटली बरी हो जाती हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है और व्हाइट पाउडर का नाम ही ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो एलिगेशन था ना, ये भी झूठ रहा होगा, हम लोगों को शक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही जैसे ब्लैक बक ने खुद से सुसाइड कर लिया होगा, किसी ने उसकी जान नहीं ली थी। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। इसी संजना गलरानी वाले टाइम पे ही तमन्ना भाटिया और विराट कोहली, इन दोनों के अफेयर की भी र्यूमर्स शुरू हो जाती हैं। दोनों एक एड के शूट के लिए मिले थे, और उसी टाइम पे बस बहुत बहुत कम वक्त के लिए ही ऐसे र्यूमर्स थी, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। और इस केस में ना मैं 100% श्योर हूँ कि ये बस हुकअप ही रहा होगा, रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी टाइम पे वो सीरियसली डेट करना शुरू करते हैं इजाबेल लेइटे को। और ये विराट की सबसे ज्यादा पॉपुलर और पब्लिक रिलेशनशिप थी अनुष्का के अलावा। एज एन विराट किसी भी और रिलेशनशिप में इतना पब्लिक नहीं थे जितना कि वो इसमें थे। जस्ट सो यू नो, इजाबेल ब्राजीलियन मॉडल थी और फिर वो इंडिया शिफ्ट हो जाती हैं, और इंडिया में वो 5-6 मूवीज में काम करी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये रिलेशनशिप ओवर हुई थी क्योंकि विराट ने उनपे चीट किया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था ऑब्वियसली, लेकिन आज तक विराट को डेट करने के 10 साल बाद भी
आज तक इजाबेल को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उनका नाम विराट कोहली के नाम के साथ जोड़े, उन दोनों के ब्रेकअप के बाद से ही। और अभी एक इंसिडेंट रिसेंटली ही हुआ था जहाँ पे इजाबेल को कुछ बोलना पड़ गया था पब्लिक में आकर के, क्योंकि लोग बिना मतलब के उनका नाम अभी भी विराट कोहली के साथ जोड़ रहे थे। उसे मैं अभी थोड़ी देर के बाद कवर करूंगी। तो मेरा ये कहना है ना कि इजाबेल के रिएक्शन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वाकई में विराट ने उनपे चीट किया हो, और ये ब्रेकअप एमिकेबल तो बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे। और ये जो चीटिंग वाली र्यूमर्स थी ना विराट की इजाबेल पे, इन र्यूमर्स के इतने स्ट्रांग होने के पीछे दो कारण थे। पहली रितिका सचदेव और दूसरी अनुष्का शर्मा। और रितिका सचदेव से मेरा मतलब है रोहित शर्मा की वाइफ। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो इजाबेल और विराट की रिलेशनशिप बेसिकली 2012 से 2014 के बीच में थी, और इसी रिलेशनशिप के बीच में विराट और रितिका के अफेयर की र्यूमर्स आना शुरू होती हैं, और फिर विराट और अनुष्का के भी अफेयर की शुरुआत होती है इसी रिलेशनशिप के टाइमलाइन के बीच में ही। तो पहले रितिका सचदेव से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो अब रोहित शर्मा की वाइफ है। अब क्योंकि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट कभी भी नहीं था जितना बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहा है हमेशा से, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि विराट और रितिका भी कुछ हद तक इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर रिसर्च करते टाइम आई एंडेड अप इन सम ऑफ द क्रिकेट ग्रुप्स। आई मीन ये जो ग्रुप्स फैंस वगैरह बनाते हैं ना क्रिकेट के या स्पोर्ट्स वगैरह के, उनमें ऐसी बात हो रही थी कि विराट और रितिका भी साथ में थे। और तब मैंने रिसर्च वगैरह की, टाइमलाइन वगैरह चेक किया, फोटोज वगैरह भी लीक हुए थे। तब मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया कि इजाबेल पे चीटिंग के र्यूमर्स उसी टाइम पे आ रहे थे जब विराट रितिका के साथ इन्वॉल्व थे, और विराट अनुष्का से भी मिले थे उसी वक्त। तब ये बात समझ में आई कि विराट ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों ही जगह पे खिलाड़ी हैं। सो एनीवे, पूरी बात ये हुई थी कि विराट को कॉर्नर स्टोन नाम की एक टैलेंट एजेंसी मैनेज किया करती थी, जिसके ओनर है बंटी सचदेव, और रितिका उनकी फर्स्ट कजिन है। एंड जस्ट सो यू नो, बंटी सचदेव सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे। वो सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सचदेव के सगे भाई हैं। सीमा सचदेव वही जो फैब्युलस वाइफ्स में थी। आप में से कई लोगों ने देखा ही होगा उन्हें। और रितिका उनकी फर्स्ट कजिन। उन्हीं के कनेक्शन के थ्रू रितिका ने उसमें काम करना शुरू किया था, आई मीन कॉर्नर स्टोन में। और वो क्रिकेटर्स को डायरेक्टली मैनेज किया करती थी, मेनली विराट कोहली को वो डायरेक्टली मैनेज करती थी इन पर्सन। अब कॉर्नर स्टोन, आप में से शायद से कुछ लोगों को पता होगा कि ये बहुत सारे इंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज, आई मीन बॉलीवुड के लोग, टीवी इंडस्ट्री के लोग, सिंगर्स एटसेट्रा, इन लोगों को मैनेज करती है, और साथ में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी, क्रिकेटर्स वगैरह। और विराट उनमें से एक थे। रितिका उनकी पर्सनल मैनेजर थी। उन्होंने विराट को मैनेज करना शुरू किया था साल 2010 से, लेकिन वो लोग कभी भी प्राइवेटली हैंग आउट करते हुए और अकेले बस एक दूसरे के साथ जगह जगह घूमते हुए नहीं पाए गए थे। अचानक से 2013 में इन दोनों की फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह मीडिया वालों को मिलने लगती हैं, और वो लोग पोस्ट करने लगते हैं जहाँ पे ये दोनों कभी किसी मूवी को देखने जा रहे हैं या फिर कहीं और हैंग आउट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि विराट अपने ही मैनेजर को अपडेट कर रहे हैं। और ये सब हो रहा था 2013 में ही, यानी कि इजाबेल के साथ ब्रेकअप से पहले ही। और इसी 2013 में विराट और अनुष्का मिलते हैं, और इन दोनों का अफेयर भी शुरू होता है, अगेन इजाबेल के साथ ब्रेकअप से पहले ही। लेकिन अनुष्का वाले केस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, अभी विराट और रितिका पे ही रहते हैं। सो आई थिंक मे बी ये जो विराट का इजाबेल पे चीटिंग वाली बात है, मे बी ये सच रही हो। एनीवे, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि क्यों रितिका और विराट के अफेयर की र्यूमर्स अब सुनने को नहीं मिलती हैं, या इतना दबी हुई क्यों है ये बातें, उसके पीछे कारण खुद रितिका ही होंगी। सो कॉर्नर स्टोन या आप किसी भी और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को ले लीजिए, वो सिर्फ मैनेजमेंट एजेंसी ही नहीं होती हैं, वो पीआर एजेंसी भी होती हैं। यानी कि टैलेंट को मैनेज करने के साथ साथ उन्हें और काम, इंडोर्समेंट्स, ये सब दिलाने के साथ साथ उनका दूसरा काम होता है मीडिया से अपने क्लाइंट के बारे में जितनी भी उल्टी सीधी, सच झूठ, जितनी भी खबरें फैली हो उनके बारे में, वो सब कुछ मिटवाना, ताकि उनके क्लाइंट की इमेज एकदम परफेक्टली प्रिस्टीन मेंटेन रहे। जितने पीआर वॉर्स चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अब तक मैं आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी।
अब रितिका इन सारे बिहेवियर की ओजी क्रिएटर हैं। उन्होंने और उनकी कंपनी ने ही ये सारे पीआर टैक्टिक्स यूज करना शुरू किए थे बॉलीवुड में। तो अगर विराट और रितिका के अफेयर की र्यूमर्स वगैरह अब मिसिंग है पूरा इंटरनेट से, तो वो खुद रितिका के वजह से ही होगा। उनका ही डिलीट करवाया हुआ होगा ये, खासकर रोहित शर्मा से मिलने के बाद। रोहित के साथ रिलेशनशिप में आ जाने के बाद, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनका इमेज बर्बाद हो पब्लिक में। और रितिका और रोहित का पीआर कितना स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये दोनों ना अननेसेसरी पीआर एक्टिविटी भी करते रहते हैं जहाँ जिसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे नवी पिछले साल ही ये हुआ था कि 2025 के जनवरी के लगभग 4-5 तारीख को अचानक से कुछ सेलिब्रिटीज जैसे विद्या बालन, फरहान अख्तर, ये लोग ट्वीट करने लगते हैं रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि फरहान अख्तर और विद्या बालन में से कोई भी रोहित शर्मा को फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो ये ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट्स वगैरह आ कहाँ से रहे थे और क्यों आ रहे थे? बेसिकली बात ये थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इस पूरे टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा अपने फॉर्म में नहीं थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जो फाइनल टेस्ट मैच था, 5th टेस्ट मैच, उससे रोहित शर्मा अपने पैर खींच लेते हैं, उसमें नहीं खेलते हैं और वो कैप्टनसी भी नहीं करते हैं, वो कोई और करता है। खैर, इसी को इतना बढ़ा चढ़ा करके ये सेलिब्रिटीज पोस्ट कर रहे थे जैसे रोहित शर्मा ने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया है और उनके पहले तो किसी और क्रिकेटर ने ऐसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं होगा कि अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो वो गेम में खेले ही ना। ये थी विद्या बालन की ट्वीट। रोहित शर्मा, व्हाट अ सुपरस्टार, टू टेक अ पॉज एंड कैच योर ब्रेथ रिक्वायर्स करेज, मोर पावर टू यू, रिस्पेक्ट, आई एम RO45। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लोगों को ये जेन्युइन एप्रिसिएशन पोस्ट लगी थी। लेकिन फिर इसी के साथ साथ वो इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट करती हैं और उसमें वो करती क्या है, लिटरली व्हाट्सएप के एक मैसेज का स्क्रीनशॉट। तब लोगों ने ये बात समझी कि जब दोनों ही जगह पे एक ही चीज लिखी हुई है तो किसी के पीआर टीम ने विद्या बालन की पीआर टीम को मैसेज भेजा है और उन्होंने उसे एज इट इज पोस्ट कर दिया है एज अ स्क्रीनशॉट। अब ये रोहित और रितिका के पीआर टीम के अलावा और किसने किया होगा? टू बी प्रिसाइज, ये रितिका के अलावा और किसने किया होगा, क्योंकि रोहित की पीआर टीम और मैनेजमेंट टीम दोनों रितिका ही है इस वक्त। फिर इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होने लगती है और विद्या बालन के इस ट्वीट पे एक कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है। दिस पोस्ट बाय विद्या बालन अपीयर्स टू बी एन अनडिस्क्लोज्ड स्पॉन्सर्ड पोस्ट विच वायलेट्स द प्लेटफॉर्म्स टर्म्स ऑफ सर्विस। स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सेस गाइडलाइंस। और ये रहा फरहान अख्तर का पोस्ट, आप पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी बेसिकली वही कहानी लिखी है, ब्ला ब्ला ब्ला, रोहित शर्मा बहुत महान इंसान है कि वो स्टैंड्स पे बैठे हुए हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बस इतना अंतर था कि उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। तो फरहान का पोस्ट अच्छा था और इसके वजह से ये पोस्ट भी पीआर था, ये बात लीक नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली किसी को समझ में नहीं आया था। लेकिन विद्या बालन की गलती की वजह से लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों ही स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स हैं। हालांकि विद्या बालन बाद में डिनाई करने की कोशिश करती है कि उन्होंने ये ट्वीट अपने मर्जी से किया था, लेकिन कोई भी उनके बात पे भरोसा नहीं करता है। स्पेशली जब आप इस बात को कंसीडर करें कि उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली है कि उन्हें क्रिकेट देखना पसंद नहीं है, तो वो नहीं देखती हैं। प्लस जब उन्होंने ये ट्वीट किया था और ये पोस्ट किया था तब वो रोहित शर्मा को फॉलो भी नहीं करती थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अभी भी नहीं करती हैं बाय द वे, इतना ड्रामा होने के बाद भी। कि अगर इस बात का एक्यूजेशन लोग लगा रहे हैं उनपे कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट था तो एटलीस्ट शो ऑफ के लिए ही फॉलो कर ले रोहित शर्मा को, मगर नहीं, जनता को बेवकूफ समझ के रखे हैं ये लोग। सो बेसिकली सबको रोहित शर्मा अचानक से महान लग रहे थे और महान लग रहे थे स्पॉन्सर्ड पीआर पोस्ट की वजह से। एंड यू नो व्हाट, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जिसके लिए पीआर पोस्ट करवाने की जरूरत पड़ती रितिका को, लेकिन फिर भी उन्होंने करवाया। तो वो इतना ज्यादा नैरेटिव पे अपना कंट्रोल रखती हैं कि उनके बारे में, रोहित के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए उनके और विराट के बारे में जो र्यूमर्स थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं ज्यादा। कहीं कहीं जो क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस हैं उन्हीं के ग्रुप्स में ये बातें हैं अब जा करके, वरना और कहीं भी नहीं। तो ऐसा कम्प्लीटली पॉसिबल है कि रितिका दोनों के साथ इन्वॉल्व रही हूँ और विराट वाली न्यूज अब कहीं रह नहीं गई है ज्यादा। बाय द वे, रितिका इकलौती कॉमन गर्लफ्रेंड नहीं थी विराट और रोहित के बीच में। एक और मैडम जी थी जिनका नाम सोफिया हयात है। ये दोनों, विराट और रोहित, दोनों के साथ सिचुएशनशिप में थी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और इन्होंने ये खुद ही कन्फेस किया था। बाय द वे, ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं थी और कन्फेस करते टाइम ये रोहित की बेइज्जती भी कर देती हैं साथ में।
फर्स्ट ऑफ ऑल सोफिया ब्रिटिश इंडियन मॉडल है और रियलिटी टीवी पर्सनालिटी भी है। अब उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन 2010s में वो थोड़ा पॉपुलर थी। अगर कोई भी 2010s में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अपनी नजरें गड़ाए हुए रखता होगा ना, तो उसे सोफिया हयात का नाम जरूर से पता होगा। खैर, ये जो ट्वीट्स थी ये 2012 के टाइम की थी, जब दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अपने प्ले बॉय फेज में थे और किसी को भी लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं थे। तो ये रही वो ट्वीट्स। ओके, let's put the rumors to end. Yes, I dated Rohit Sharma. Now it's over. I wouldn't date him again. This time I'm looking for a gentleman. I turned Rohit down because Virat is a better player in and off the pitch. अब ये काफी एक्सप्लोसिव ट्वीट है। रोहित हैज अ स्मॉल वन, विराट हैज अ ह्यूज वन। यू नो व्हाट, हम में से किसी को भी नहीं पता कि ये सोफिया वाला केस कितना सच था कितना झूठ, बट नोइंग द फैक्ट कि दोनों विराट और रोहित अपने एब्सोल्यूट प्ले बॉय फेज में थे उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा अगर दोनों की ही सिचुएशनशिप थी सोफिया के साथ। तो एक जन सोफिया के इस ट्वीट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, सोफिया हयात भाभी इज राइट, रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड बैट्समैन। सो सोफिया हयात भाभी वाली सिचुएशन आई गई हो जाती है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बार बार र्यूमर्स उठते रहते हैं ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में नहीं बनती है, जैसे इन सारे न्यूज आर्टिकल्स को ही पढ़ लीजिए। इस तरीके के आर्टिकल्स कई बार छपते आए हैं जहाँ रिपीटेडली एक ही बात बोली जाती है कि विराट और रोहित में नहीं बनती है, दोनों के बीच में किसी टाइप का रिफ्ट है। इनफैक्ट टीम में ही लोगों ने साइड्स लेना शुरू कर दिया है, रोहित कैंप विराट कैंप वाली सिचुएशन बन गई है। अब कैंप वगैरह के बारे में तो मुझे नहीं पता, स्पोर्ट्स के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, वो मेरे जोन से बाहर वाली बात हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक रही बात रोहित और विराट की पर्सनली, उसमें आज तक लोग यही सोचते आए हैं कि इन दोनों में जो नहीं बनती है वो इनके स्पोर्ट यानी कि क्रिकेट के वजह से होगी। मे बी आपस में कंपटीशन की वजह से या कोई और कारण होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स और समथिंग, क्या पता ये जो इन दोनों के बीच में कॉमन गर्लफ्रेंड्स रही है ना, जो आगे चल करके एक की वाइफ बन जाती है, एज इन ऋतिका रोहित से शादी कर लेती हैं। व्हाट इफ ये भी अपना रोल प्ले किया है इन दोनों के बीच में परमानेंट कंपटीशन क्रिएट करने में, जिसके वजह से दोनों में नहीं बनती है। अब खासकर अगर आप सोफिया का ये वाला ट्वीट देखो, जिसमें वो सीधे सीधे बोल दी थी कि विराट हैज अ ह्यूज वन एंड रोहित हैज अ स्मॉल वन। किसी भी आदमी का ना ईगो हर्ट हो जाएगा ऐसी बात सुनने के बाद, खासकर अगर उसे इतना पब्लिकली लोगों के बीच में प्रचारित करके बोला जा रहा है तो। और अब वो कंपेयर करके ये बता रही है कि आपसे बेहतर कोई और था। तो खैर, सोफिया तो अपने आप में रीजन रही ही होंगी, और फिर ऋतिका भी, क्योंकि रोहित से मिलने से पहले बहुत छोटे वक्त के लिए ही सही, लेकिन विराट के साथ वो भी थी। तो आई मीन न्यूज रिपोर्ट्स और र्यूमर्स वगैरह के हिसाब से तो यही लगता है। तो मे भी वो अलग ही इनसिक्योरिटी क्रिएट करता हो रोहित में। सो अब एग्जैक्टली क्या हुआ था रोहित और विराट के बीच में, ये तो वो दोनों ही बता पाएंगे या फिर कोई और क्रिकेटर जो उस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे प्रेजेंट था। मे बी युवराज सिंह कुछ बता सके, बिकॉज यू नो युवराज सिंह ऋतिका के राखी ब्रदर हैं और वो रोहित को मना किए थे ऋतिका को डेट करने से। उन्होंने रोहित को कहा था ऋतिका से दूर रहने के लिए। ये बात रोहित ने खुद से बताई है एक इंटरव्यू में। उनको मिलने गया और उनको मैंने हाय बोला और ऋतिका वहां पे बैठी हुई थी, तो युवी ने मुझे बात करने से पहले ही बोल दिया कि ये मेरी बहन है, इसके पास देख भी मत। तो मुझे लगा युवी भाई यार मैं आपसे मिलने आया हूँ। और जिस तरह से रोहित ये पूरी स्टोरी बता रहे थे ना, सुनने में ऐसा लग रहा था कि युवराज ऋतिका को एक प्ले बॉय से दूर रखना चाहते थे। बेसिकली वो ऋतिका को प्रोटेक्ट कर रहे थे रोहित से, तो उनकी नजर में रोहित ही प्ले बॉय रहे होंगे। खासकर अगर ऋतिका वाकई में विराट के साथ इन्वॉल्व थी, जिसके तुरंत बाद या तुरंत बाद भी नहीं, उसी वक्त जब वो ऋतिका के साथ थे, उसी वक्त विराट अनुष्का के साथ बिजी हो जाते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों ऋतिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि वो दूसरे प्लेबॉय के साथ इन्वॉल्व न हो जाएं, विराट की ही तरह। खैर, ये तो था विराट कोहली की स्टोरी अनुष्का से मिलने के पहले की। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कपल की कहानी, एक्सक्लूसिवली विराट और अनुष्का की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, अनुष्का और विराट एक दूसरे से मिलते हैं इस एड की शूटिंग के लिए, और फिर दोनों अपने पहले के जितने भी हुकअप्स, लिंकअप्स, सिचुएशनशिप्स वगैरह थे
उन्हें ड्रॉप करके एक दूसरे को सीरियसली डेट करने लगते हैं। गुड फॉर देम। ये एक बात थी दोनों की कि दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए सीरियस थे विदाउट अ डाउट, तो मुझे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी एटलीस्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इन दोनों का पूरा रिलेशनशिप कम्प्लीटली स्मूथ था जस्ट बिकॉज दोनों एक दूसरे के लिए इतना सीरियस थे। इनफैक्ट इन दोनों का रिलेशनशिप कई सारी प्रॉब्लम से भरा पड़ा था। आप सबने सुना ही होगा कि अनुष्का को ब्लेम किया जाता था जब भी विराट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते थे अपने गेम्स में, और उन्हें बहुत ट्रोल करा जाता था। लेकिन विराट ने उनके लिए स्टैंड लिया था बार बार। इसकी वजह से दोनों का रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहता है और फाइनली शादी हो जाती है, जिसके बाद अनुष्का फिल्म लाइन से काइंड ऑफ दूर चली जाती है और फिर वो बस विराट के गेम शोज में ही दिखाई पड़ती हैं और उनके साथ ही ट्रेवल करते हुए जहाँ भी विराट जाते हैं। तो अब दोनों लव बर्ड्स हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं, इसलिए हैप्पी एंडिंग इजंट इट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये हैप्पी एंडिंग भी बहुत सारे अनहैप्पी मोमेंट से भरी पड़ी थी। तो अब लगभग 10 साल हो गया है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को याद होगा, लेकिन 2016 में एज इन जब विराट और अनुष्का ने डेट करना शुरू किया था 2013 से, उसके बस 2-3 साल बाद ही 2016 में एक बार दोनों का बहुत सीरियस ब्रेकअप हुआ था। और उस ब्रेकअप का कारण थे विराट कोहली खुद। वो चाहते थे कि अनुष्का शादी के बाद मूवीज में काम करना छोड़ दें कम्प्लीटली, मगर अनुष्का उस समय मना कर देती है क्योंकि उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा होता है और उनके पास पूरा लाइनअप रहता है कई सारी मूवीज का, और यही कारण बन जाता है इन दोनों का ब्रेकअप का। आई डोंट थिंक कि विराट कोहली ने एक्सपेक्ट किया था कि अनुष्का उनके साथ ब्रेकअप कर लेंगी ऐसी अनरीजनेबल डिमांड रखने पे, लेकिन अनुष्का ब्रेकअप कर लेती हैं और उसके बाद फिर एज इन सेपरेशन के बाद फिर विराट कोहली ब्रेकअप वाले पोस्ट्स डाल रहे होते हैं खुद को सैड दिखाते हुए। ये सुनिए, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है February 3rd, 2016 से। Are Virat Kohli and Anushka Sharma on the brink of a breakup? Anushka Sharma and Virat Kohli's social media behavior suggests all may not be hunky-dory in their relationship. Fans of Virushka went into a tizzy recently after they unfollowed each other on Instagram. Rumor mills suggested that Virat ended his 3-year relationship with Anushka after she declined his marriage proposal, saying that she wants to currently focus on her career. Now with Virat unfollowing the Bombay Velvet actress on Twitter as well, is it a subtle message to the world about their breakup? दूसरा article, is Virat Kohli's possessiveness driving Anushka Sharma away from him? Close sources to the cricketer tell Bollywood Live that all is not well between Anushka Sharma and her beau Virat Kohli. We hear that it's not just actress's busy schedule, but also her beau Virat's possessiveness that's driving Anushka away from the cricketer. Recently, rumors were abuzz that Anushka and Virat had called it quits. In the beginning of this year, Anushka and Virat breakup made headlines. Virat indirectly confirmed this news by posting a single status update on Instagram and deleting it soon after. The damage was done already. Paps went berserk and both Anushka and Virat were constantly quizzed about their split. Both the parties maintained a dignified stance and refused to divulge any details of the reason why they had parted ways. Speculations were rife that the actress wanted to focus on her filmy career while Virat wanted to get hitched. Insiders revealed that Kohli wanted Anushka to quit Bollywood and settle down. Anushka indulged herself in the preparations of Sultan and immersed herself in work completely. Virat made several appearances and we here tried really hard to woo back his lady love. He did succeed too. But looks like their relationship is back on square one. There is trouble brewing in their paradise. ये जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ना कि विराट indirectly confirmed this news by posting a single status update on Instagram and deleting it soon after. ये उन्होंने क्या किया था कि एक पोस्ट किया था जिसका कैप्शन था हार्ट ब्रोकन। ये पोस्ट पढ़ते ही लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि इन दोनों के ब्रेकअप के जो रूमर्स हैं वो सच ही होंगे, तो वो तुरंत उसे डिलीट कर देते हैं और 1-2 दिन के बाद फिर से उसे रीपोस्ट करते हैं, इस बार कैप्शन बदल करके। फील्स लाइक आई कमिटेड अ क्राइम डिलीटिंग दिस पिक्चर। हाँ, सॉरी गाइस, हियर इट इज अगेन। और यहाँ पे जो लिखा है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था,
हाँ, तो उस टाइम पे ये हुआ था और उस वक्त विराट के पीआर टीम के तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया था। हिज फैन क्लब्स क्लेम, फैन क्लब्स एज इन फैन क्लब्स के नाम पे विराट का खुद का पीआर टीम का क्लेम ये था दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। इट कीप्स ब्लॉकिंग और अनफॉलोइंग दोज on his top visited list. But he has unfollowed Anushka on Twitter too. Technical error or not, we don't know. तो हर बार विराट कोहली के ही सोशल मीडिया अकाउंट में टेक्निकल एरर होता है। याद है जब अवनीत कौर के फोटो को उन्होंने एक्सीडेंटली लाइक कर दिया था अनुष्का शर्मा के बर्थडे के दिन बाय द वे, तब उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया था? उस वक्त भी टेक्निकल एरर ही था। उस टाइम पे तो उन्होंने सीधे एल्गोरिदम को ही ब्लेम कर दिया था कि उनके हाथ में चीजें थी ही नहीं, एल्गोरिदम खुद ही उछल कूद मचा रहा है। ये रहा उनका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन अवनीत की फोटो को लाइक करने के लिए। I would like to clarify that while clearing my feed, it appears the algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intent behind it. I request that no unnecessary assumptions be made. Thank you for your understanding. तो सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही ब्लेम कर देना कोई नई बात नहीं है विराट के लिए। इन दोनों केसेस में उन्होंने इंस्टाग्राम को ही ब्लेम कर दिया था डायरेक्टली, बट जस्ट सो यू नो उन्होंने अनुष्का को ट्विटर पे भी अनफॉलो कर दिया था। तो बस विराट कोहली के लिए ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेल फंक्शन करने लगते हैं और किसी को भी फॉलो कर देंगे, किसी को भी अनफॉलो। आई डोंट नो ये किस टाइप की पनौती है उनके लाइफ की, लेकिन ये बस उनके ही लाइफ में और उनके ही सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ होता रहता है। एटलीस्ट इस बार जब उन्होंने गलती से किसी की फोटो लाइक कर दी है तो इस तरीके का कोई सफाई नहीं दिया। अब अवनीत कौर वाले ड्रामे के बस 1 साल बाद उन्होंने फिर से एक और फोटो लाइक करी है। एक जर्मन मॉडल है लिज लेस, उनका ये फोटो शूट किया था अद्वैत वैद्य नाम के एक इंडियन फोटोग्राफर ने और उसे विराट कोहली ने लाइक कर दिया। और इस फोटोग्राफर ने फिर एक पोस्ट डाली ये कहते हुए कि व्हेन विराट कोहली लाइक्स योर पोस्ट, हाउ डज वन रिएक्ट टू दिस व्हेन द गोट विराट कोहली लाइक्स योर पोस्ट? मी एंड लिज लेस टीवी आर स्टिल रबिंग आवर आईज टू चेक इफ इट्स एक्चुअली हैपनिंग। हा थैंक यू गोट। तो अवनीत वाले इंसिडेंट की तरह इस बार लोगों ने खुद से नोटिस नहीं किया था जब तक कि फोटोग्राफर ने इसके ऊपर स्टोरी नहीं डाली। तब तक भगवान की दया से विराट जी ने इस बार अपने एल्गोरिदम को फिर से ब्लेम नहीं कर दिया और चुपचाप जाकर के लाइक को हटा दिया। फिर इसी पोस्ट पे लिज लेस कमेंट करती हैं, वेल गुड जॉब ऑन मेकिंग हिम अनलाइक इट LOL। और अद्वैत का ये रिस्पॉन्स रहता है, व्हाई अनलाइक आफ्टर लाइकिंग इट एनीवे, राइट? It was his algorithm, not me. At this point, I seriously think कि विराट कोहली को ना एक सेकंड अकाउंट बनाने की जरूरत है जिससे उन्हें जितना भी स्क्रॉल करना है दुनिया भर की बंदियों को शांति से वो करते रहें और उन्हें लाइक करते रहें। बिना मतलब के अपनी और अनुष्का की फजीहत करवाते रहते हैं बार बार किसी रैंडम लड़की की फोटो लाइक करके। तो जब लिज के इस फोटो को लाइक करने वाली बात पॉपुलर हो जाती है उसके बाद विराट का एक फैन एक फोटो कोलाज बनाता है जिसमें इजाबेल की भी फोटो रहती है और उसमें ये लिखा रहता है, Nobody can deny about Virat Kohli is that his taste in women is absolute elite। अब वो इसे कम्प्लीटली इग्नोर भी कर सकती थी और लोग भूल जाते कम्प्लीटली, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो लिटरली इस पे कमेंट करती है, इट्स बीन 12 years and counting, why can't people get over it? And then एक weird सी इमोजी। सो क्लियरली उन्हें पसंद नहीं है कि उनके नाम को एज इन उन्हें विराट कोहली के साथ एसोसिएट किया जाए कभी भी। और बहुत पहले एक इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि उन्हें विराट कोहली के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये विराट के साथ उनके ब्रेकअप के बाद का इंटरव्यू था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो र्यूमर्स थी ना कि विराट ने इजाबेल पे चीट किया था, हो सकता है कि वो सही हो, क्योंकि इजाबेल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक वो कॉर्डियल भी नहीं है विराट के साथ। तो चीटिंग वाली र्यूमर सच हो सकती हैं, इसीलिए इतना निगेटिविटी है दोनों के बीच में। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। यू नो, एक बात मैंने और नोटिस करी थी कि जब भी अनुष्का को ब्लेम किया जाता था विराट के पुअर परफॉर्मेंस के लिए पिच पे, तो ये लंबे वक्त तक होता रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें बस 1-2 बार ही ब्लेम किया गया था। एंड यू नो, विराट ने अनुष्का के लिए स्टैंड कब लिया था? जब दोनों इस ब्रेकअप फेज में थे और विराट अनुष्का को वापस से मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके पहले तक जब तक अनुष्का और विराट साथ में थे तब तक कभी स्टैंड लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई उन्हें। तो ये ब्रेकअप हुआ था फरवरी 2016 में, क्योंकि उसी टाइम पे ये सारे आर्टिकल्स आने शुरू हुए थे जिसमें विराट और अनुष्का के ब्रेकअप के र्यूमर्स और एक दूसरे को अनफॉलो वगैरह करने की बातें करी जा रही थी। और इस ब्रेकअप के 1 महीने बाद विराट पहली बार अनुष्का के लिए स्टैंड लेते हैं 28 मार्च को एक पोस्ट करके, शेम
Shame on those who have been having a go at Anushka for the longest time and connecting every negative thing to her. Shame on those people calling themselves educated. Shame on blaming and making fun of her when she has no control over what I do with my sport. If anything, she has only motivated and given me more positivity. This was long time coming. Shame on these people that hide and take a dig. And I don't need any respect for this post. Have some compassion and respect for her. Think of how your sister or girlfriend or wife would feel if someone trolled them and conveniently rubbished them in public. Hashtag no compassion, hashtag no common sense. तो इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है This was long time coming. तो ये long time coming इनके ब्रेकअप से पहले क्यों नहीं हुआ? अनुष्का को तो काफी पहले से ही टारगेट किया जा रहा था और उनकी ट्रोलिंग हो रही थी. आई फील लाइक अ लिटिल बिट शेम ऑन विराट कोहली एज वेल कि उन्होंने अनुष्का के लिए स्टैंड इतना लेट से लिया. जब उन्हें अनुष्का को वापस से कन्विंस करना था अपने आप को एक और चांस देने के लिए, तब ये पोस्ट आई थी. खैर जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे दोनों अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ करके या रिजॉल्व करके वापस से डेट करने लगते हैं एक दूसरे को. मगर ये पैच अप मेनली होता क्यों है? सबसे बड़ा कारण विराट कोहली अपनी डिमांड हटा लेते हैं कि अनुष्का को शादी के बाद काम नहीं करना है. ये आर्टिकल है विराट के इस शेम वाले पोस्ट के कुछ टाइम बाद का ही, अप्रैल 2016. Here is how Anushka Sharma and Virat Kohli reconciled their relationship. The B-Town is rejoicing over the news of Anushka Sharma and Virat Kohli's patch-up. The most loved couple is back together and this only adds up to the celebrations. News has it that they separated over few differences and one of which included Virat's restriction on the actress to quit Bollywood. Since Anushka was not comfortable with these restrictions, she decided to end the relationship. Now that the couple has reconciled all their misunderstandings, we get to know what brought them back together. Now that the couple has reconciled all their misunderstandings, we get to know what brought them back together. Rumor mills claim that Virat wanted Anushka to lead a domestic life after marriage and hence demanded her to slow down on her career front. But the leggy lass was not willing to give up on her flourishing film career as yet. But now Virat has withdrawn the quit Bollywood clause to win back his lady love. A source close to the couple said Anushka and Virat separated because he did not want his actress girlfriend to continue working in the film industry. Anushka was working on Sultan and has an interesting lineup of movies in the coming days. She's in the prime of her career and quitting Bollywood and getting married was not something she wanted as an individual. The fight was over this clause, but all that has been sorted now. Virat realized that he truly wants Anushka by him and he dearly loves her. Anushka too has let the differences go and feels equally strong about Virat. Yeah. So they got back together. और अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि अगर अनुष्का और विराट का सेपरेशन ही इसलिए हुआ था कि अनुष्का को काम करना था शादी के बाद भी और इसकी वजह से विराट को काम नहीं करने वाला जो क्लॉज था उसे हटाना पड़ा था दोनों के पैचअप के लिए, तो फिर शादी के बाद उन्होंने काम करना क्यों छोड़ दिया, मूवीज छोड़ ही क्यों दी? बिकॉज रियल लाइफ में अगर आप देखिए तो वही हुआ है अनुष्का के शादी के बाद. तो वो होता इसलिए है क्योंकि बैक टू बैक उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगती हैं. जब उन्होंने शादी करी थी ना 2017 में, उस वक्त फॉर सम रीजन 2017 के पिछले 1-2 साल से अनुष्का की मूवीज फ्लॉप हो रही थी. परी, जब हैरी मेट सेजल, फिल लॉरी एटसेट्रा. तो शादी में भी उस वक्त अनुष्का को सही डिसीजन लगा था और उसके बाद वो बेसिकली अपने करियर से कम्प्लीटली दूर हो जाती हैं. एनीवेज यू नो इट रिमाइंड्स मी कि एक बार अनुष्का से ये पूछा गया था रणवीर सिंह के बारे में कि उन्हें यानी कि रणवीर को कैसी लड़की सूट करेगी, और ये तब पूछा गया था जब रणवीर और अनुष्का सीक्रेटली डेट कर रहे थे. सीक्रेटली इन द सेंस वो लोग पब्लिक में मीडिया में डिनाई करते थे लेकिन मीडिया वालों को पता था. और उस वक्त अनुष्का का रिस्पॉन्स ये था. ये आर्टिकल फिल्म फेयर का है 2012 से. व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल वुड बी एप्ट फॉर रणवीर? ही विल नीड समवन हु इज नॉट वेरी एम्बिशियस, समवन हु विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिम, his home and be the quintessential housewife. Someone who dresses up really well and waits for him to return home. Trust me, some guys may laugh at this, but Ranveer takes these things very seriously. You can pick up any matrimonial ad from the newspaper and that is the girl Ranveer needs in his life. अब अनुष्का खुद क्विंटेसेंशियल हाउसवाइफ बन करके बैठी हैं और दीपिका रणवीर की वाइफ अपने करियर में अभी भी एक्टिव हैं, एक बेबी होने के बाद भी, और उन्हें दूसरा बेबी होने वाला है, फिर भी उनकी मूवीज की लाइनअप है. एंड यू नो अनुष्का ने भले ही ये 2012 में कहा था अपने शादी से या विराट को डेट करने से काफी पहले, लेकिन तब भी ये काफी स्ट्रेंज था क्योंकि
2012 से जस्ट 1 साल पहले वो सिमी गरेवाल के शो पे गई थी और वहां पे उन्होंने ये कहा था, Say, but is marriage important to you? Very important. I want to be married. I want to have kids. And when I'm married, I probably do not want to be working. तो उस वक्त भी वो यही कह रही थी कि उन्हें शादी के बाद काम नहीं करना है। लेकिन फिर रणवीर सिंह को ताना मारने का क्या पॉइंट था, आई डोंट नो। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये ताना ही था, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने रणवीर और अनुष्का पे ही बनाई है, उनके हिडन सिचुएशनशिप पे, जो लगभग 4 साल तक चली थी। सो उस टाइम पे वो रणवीर को डेट जरूर कर रही थी प्राइवेटली, लेकिन पब्लिक में उनसे जब भी पूछा जाता था उनका एक ही स्टैंड होता था कि वो रणवीर जैसे इंसान को कभी भी डेट नहीं करेंगी। ऑलमोस्ट एज इफ उन्हें रणवीर के सोच से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके स्टैंडर्ड से, हर एक चीज से प्रॉब्लम है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पास किए थे और ये वैसे ही जजमेंटल कमेंट्स का कंटिन्यूएशन है कि रणवीर को क्विंटेसेंशियल हाउसवाइफ चाहिए होगी तो वो मैं नहीं हो सकती हूँ, और आखिरकार अंत में आकर के वो ही हैं, बस किसी और के लिए। बट दैट्स फाइन I guess. When you fall in love, you fall in love. Okay, तो यहाँ पे मैं आज का वीडियो रोक रही हूँ, लेकिन पिक्चर अभी और भी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी और भी है और वो वहां जाकर के खत्म होगी जहाँ पे अनुष्का आजकल है, अपने स्पिरिचुअल फेज में। अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। और बाय द वे मुझे उनकी स्पिरिचुअलिटी झूठ नहीं लगती है, बहुत सारे लोग उसके लिए कॉल आउट करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके साथ क्या हुआ है ना, उसके बारे में मुझे बात करनी है, और तब आपको भी समझ में आएगा कि क्यों कोई इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाएगा आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, खासकर अगर आप काफी सारे धोखे से होकर के गुजरते हो तो। और उनके भाई ने क्या रायता फैलाया था उनके पूरे लाइफ में और अपने खुद के लाइफ में भी, इसके बारे में भी बात होगी अगले वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो या फिर आने वाली कोई भी और वीडियोस देखनी है, then subscribe and turn on your notifications. Until my next video, bye bye. Oh, and एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा। इस बार कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, इसीलिए आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया पिछले वीडियो और इसके बीच में। खैर वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, सो नाउ आई एम बैक टू मेकिंग मोर वीडियोस। दैट्स इट, बाय बाय।